दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रपाल कुशवाहा। आप देख रहे हैं VS यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से भारत की एक गौरव गाथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रहलाद के पोता राजा बलि की। राजा बलि को जो अपने पिता विरोचन से जो राज्य मिला था, उसको विस्तार करके उन्होंने उसकी अपने राज्य की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी और राजा बलि प्रजा में लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि राजा बलि अपने प्रजा के हित के लिए हर संभव प्रयास करते कि मेरी प्रजा किसी भी प्रकार से दुखी ना रहे। जैसे कि राजा बलि ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए और ऐसे काम किए जो प्रजा के लिए हितकारी हो। राजा बलि दान देने में बहुत ही प्रभावशाली सम्राट रहे हैं। उनके दरबार से कभी कोई व्यक्ति खाली नहीं गया। जो भी उनसे मांगा गया वो उसको दिया गया। तो इसीलिए राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है। और हम बात करते हैं राजा बलि के शासन व्यवस्था की, तो उनके शासन व्यवस्था में सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से रहने की आज़ादी थी और कोई भी व्यक्ति राजा से विमुख नहीं था। हमेशा राजा की चारों तरफ सराहना बड़ाई होती थी। अब राजा बलि का जो दक्षिण भारत में जो विकास हुआ, वहाँ पर वो सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दक्षिण भारत में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कैसे पता लगा कि यहाँ पर राजा बलि का शासन था, वह एक शोध के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में इस चीज़ को संग्रहित किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि हमारे समय में हमारे गांव में, शहर में खंडुवा नाम के देवता की पूजा होती है और वो खंडुवा नाम का देवता सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो भाई ज्योतिबा फूले एक तार्किक व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी पूजा होती है और इनके बारे में मुझे जानकारी लेनी चाहिए, खोजना चाहिए। तो उन्होंने भारत का पुराना इतिहास खोजना शुरू किया। तो पता लगा कि राजा बलि ने महाराष्ट्र बड़ा राज्य होने के कारण इसको 3 खंडों में विभाजित किया और वो जब 3 खंडों में विभाजित किया तो अलग अलग 3 खंडों को देखने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग उन्होंने अधिकारी चयनित किए। उन अधिकारी का नाम रखा गया था खंडुवा। ये महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो जब ये पता लगा कि राजा बलि का शासन यहाँ पर रहा है, तब और वो जो अधिकारी थे खंडुवा, तो वो अपने राजा के आदेश अनुसार प्रजा के हर क्षण कुशल क्षेम की उनको सूचना मिलती रहे,
हमारी प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, इसलिए खंडूबा नाम के अधिकारी को चयनित किया जा रहा है। धीरे धीरे उनको खंडूबा कहते हुए उनको देवता बना दिया गया। और आज भी महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो उस खंडूबा नाम के देवता की पूजा होती है। ये गलत नहीं है, वो देवता के अधिकारी हैं। प्रजापालक ही देवता बन जाता है भाई। राजा एक प्रजापालक राजा थे, उन्होंने अपने अधिकारी को ये काम सौंपा, क्योंकि राजा तो सारी जगह नहीं देख सकता है, तो इसलिए अपने हिसाब से विश्वसनीय अधिकारी को चयनित किया कि ये हमारी देखभाल करेंगे। ऐसा राजा बलि का शासन रहा है, जो कि अपने प्रजा के हित के लिए काम करते थे और शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए और संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए काम करते थे। कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने राजा बलि को छल के माध्यम से उनको छला, और ये भारत के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि राजा बलि एक न्यायप्रिय राजा था और उसको कुछ बेईमानों ने, कुछ गद्दार लोगों ने राजा बलि को सत्ताहीन कर दिया, बर्बाद कर दिया और किसी काम के लायक नहीं रखा। उनकी राज सत्ता हड़प ली। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।